हेलो एवरीवन। जैसा कि आपको पता है कि पिछले हफ्ते मुझे मेरे एक सब्सक्राइबर ने रिक्वेस्ट करी थी कि मैं बाटा इंडिया और आईटीसी पे स्टॉक बन एनालिसिस बनाऊं। इस वीडियो में मैं आईटीसी पे बनाऊंगा। बाटा इंडिया का मैं ऑलरेडी बना चुका हूं, उस वीडियो को भी ज़रूर देखिएगा। और पहले एक इंपॉर्टेंट डिस्क्लेमर, ये वीडियो सिर्फ इन्फॉर्मेशन और एजुकेशन पर्पज़ के लिए, ना कि कोई ट्रेड एडवाइस। अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए और कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए कि मैं अगला वीडियो किस टॉपिक पे बनाऊं, या मैं कौन सा फीचर इंक्लूड करूं, या कुछ चीज़ आपको पसंद ना आई हो। प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। तो आईटीसी की बात करते हैं। वैसे तो ये मेनली टोबैको प्रोडक्ट में डील करते हैं, पर इनके दूसरे एफएमसीजी और होटल बिजनेस भी हैं। किसी भी एफएमसीजी कैटेगरी को टच करेंगे, इट इज़ 90% चांस कि उसमें एक जो प्रोडक्ट है आईटीसी का होगा। तो कंपनी का बीटा 0.63, ठीक है, बहुत ज़्यादा रिस्क नहीं है। जो एक चीज़ मुझे इसमें ठीक नहीं लगी वो थी कि प्रमोटर होल्डिंग जीरो है। इसके जितने भी प्रमोटर स्टेक्स हैं वो सब एलआईसी या म्यूचुअल फंड इन सब ने एक्वायर कर रखा है। ओवरऑल ये ग्रेट डिविडेंड स्टॉक है। अभी लास्ट डिविडेंड को इंक्लूड करें तो इसका डिविडेंड यील्ड 5% बैठती है कुछ, जबकि बैंक में इंटरेस्ट 4% मिलता है। तो बैंक छोड़ के अगर आप इसमें इन्वेस्ट करेंगे तो आपको बैंक से ऊपर ही रिटर्न मिलेंगे। तो इसका जो पी है वो इंडस्ट्री पी के अकॉर्डिंग ही है, बट इंडस्ट्री जो है वो टोबैको इंडस्ट्री कंसिडर की जाती है रादर देन एफएमसीजी। तो अब इनका बिजनेस इतना डाइवर्स है कि कितना डाइवर्स आपको भी पता चल जाएगा। पहले एक छोटा सा कंपैरिजन देखते हैं निफ्टी और आईटीसी शेयर में। ये जो ऊपर लाइन है वो है आईटीसी का शेयर प्राइस और ये है निफ्टी का शेयर प्राइस। एक क्लियर कोरिलेशन दिख रहा है, बट एक चीज जो देखने लायक है कि इसमें आईटीसी शेयर में वॉलेटिलिटी थोड़ी कम है। जैसे निफ्टी इतना गिरा बट उसके प्रोपोर्शनेटली आईटीसी नहीं गिरा। निफ्टी शार्पली ऊपर चढ़ा बट आईटीसी उतना ऊपर नहीं चढ़ा। ये 2019 की रिपोर्ट है। तो 2019 में जब निफ्टी 14% का रिटर्न दे रहा है, आईटीसी 16% का, ये उन लोगों के लिए शेयर मेनली है जो कि ज्यादा रिस्क नहीं चाहते पर मार्केट से थोड़ा सा बेटर रिटर्न चाहते हैं। तो जैसा आप सबको पता है कि मैं अपना जितना एनालिसिस करता हूँ कंपनी की एनुअल रिपोर्ट को देख के करता हूँ, और आईटीसी की एनुअल रिपोर्ट देख के मजा आ जाता है। बड़ी कलरफुल सी रिपोर्ट रहती है इनकी। तो जैसे मैंने कहा कि ये सिर्फ टोबैको प्रोडक्ट्स में नहीं, बहुत सारी चीजों में डील करते हैं। उनके थोड़ा सा जो एक झलक है यहाँ दिखती है। कंपनी जो बहुत ही कोशिश कर रही है कि कैसे एक बहुत अच्छी इमेज वाली कंपनी बन के निकले। ज्यादातर लोग आईटीसी के सोचते सिर्फ टबैको आता है, बट ऐसा नहीं है। इन्होंने बहुत वर्क किया है वाटर प्रिजर्वेशन पे, रिड्यूसिंग कार्बन फुटप्रिंट, सॉलिड वेस्ट को रिसाइकल करना, रिन्यूएबल एनर्जी, वाटरशेड डेवलपमेंट, और सबसे बड़ा इनका ई चौपाल। इससे फार्मर्स को इतना प्रॉफिट हुआ है इसको बताया नहीं जा सकता। पर इस पूरे में जो मुझे सबसे इंटरेस्टिंग चीज लगी वो थी ये, इनका टोटल सीएजीआर रिटर्न 22.3% बैठ रहा है सिंस 1996। अब अगर आपको अपना पैसा डबल करना है विद इन 3 ईयर्स तो अप्रॉक्स 23 पॉइंट समथिंग का सीएजीआर होता है। अगर ये डेटा ट्रू है, इन्होंने हर 3 साल में पैसा ऑलमोस्ट डबल किया है। आई थिंक मैं इस पर एक वीडियो जरूर बनाऊंगा। तो जैसे मैंने कहा था कि आईटीसी सिर्फ टोबैको में डील नहीं करता। विवेल सोप, मंगलदीप अगरबत्तियां, कैंडीमैन टॉफीज, बिंगो, आशीर्वाद आटा, सनफीस्ट, क्लासमेट की नोटबुक, yippee नूडल्स, सब जो है इनके बहुत अच्छे बिजनेस चल रहे हैं। और ये तो अपने कई सेगमेंट्स में नंबर 1 नंबर 2 कैटेगरी में ही है। तो जैसे मैंने कहा कि आईटीसी एक बहुत सा डिविडेंड पेइंग स्टॉक है। तो आप यहाँ देखेंगे कि हर साल कंपनी ने डिविडेंड पे किया है। ऑल्दो डिविडेंड की वैल्यू थोड़ी इनकंसिस्टेंट रही है, बट वो तो स्टॉक मार्केट में टोटल क्या प्राइस चल रहा है उसके कॉरस्पॉन्डिंग भी एडजस्ट करती है। और क्योंकि कंपनी ने कई बार 1:1 का बोनस दिया है, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग स्टॉक प्राइस हाफ हो गए और उनके डिविडेंड भी
कम पे करना पड़ा पर शेयर, बट उनके नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ गए। और अगर एफएमसीजी के अदर्स कैटेगरी की बात करें, इसमें टोबैको इंक्लूडेड नहीं है, तो देख सकते हैं कि ईयर ऑन ईयर काफी स्टीप सी ग्रोथ होती जा रही है इनकी। ये बहुत अच्छा है, क्योंकि किसी भी बिजनेस के लिए सिर्फ एक टाइप का प्रोडक्ट है, एक ही सोर्स ऑफ इनकम होना बहुत रिस्की है। और तो इनका मेन बिजनेस टोबैको है, बट कल को गवर्नमेंट पॉलिसी टोबैको के फेवर में नहीं रहती, एटलीस्ट इनके पास दूसरे बिजनेस होंगे टू लैंड ऑन। अब बात करते हैं कंपनी के फंडामेंटल्स की। तो अगर एक चीज जो सबसे पहले मुझे स्ट्राइकिंग जो लग रही है कि 2017 से 2020 इस बीच कंपनी का जो रेवेन्यू है 44 से बढ़ के 53 हुआ है, यानी करीब 9,000 करोड़ का इंक्रीज है। परसेंटेज वाइज ये करीब 20% बैठेगा, बट वही प्रॉफिट जो है 10,000 करोड़ से बढ़ के 15,000 करोड़, ये 50% बैठ रहा है। यानी कि आपका रेवेन्यू वो बढ़ रहा है 20%, आपका प्रॉफिट बढ़ रहा है 50%। ये चीज दिखाती है बहुत ही ज्यादा एक एफिशिएंट मैनेजमेंट, या आपके ओवरहेड्स जो है वो कम हो रहे हैं। तो ये बहुत अच्छी चीज है कि कंपनी अब ज्यादा लीनर है, ज्यादा प्रॉफिटेबल है। ओके, अब कंपनी के फंडामेंटल्स एक बार देखते हैं। जो मैंने अभी बताया कि 40,000 से बढ़ के 53,000 हो गई, और जैसे मैंने पिछली स्लाइड में बताया था, वही चीज यहां भी दिख रही है कि रेवेन्यू बढ़ रहा है, बट आपकी जो नेट इनकम है वो कॉरस्पॉन्डिंगली ज्यादा तेजी से बढ़ रही है। और उसी के साथ ही आपका जो अर्निंग पर शेयर है वो तो मतलब छप्पर फाड़ चुका है, ऑलमोस्ट डबल हो गया है, 6 पॉइंट समथिंग से 12 प्लस। अगर कंपनी के फंडामेंटल्स पे एक चीज जो देखने वाली है वो है कंपनी, क्योंकि एफएमसीजी सेक्टर में है तो उनके लिए बहुत जरूरी होता है अपने वर्किंग कैपिटल मैनेज करना। तो यहाँ करंट एसेट्स जो है ये बढ़ रहे हैं, और उसकी कॉरस्पॉन्डिंग करंट लाइबिलिटी वो तो कम हो रही है, विच इज एक्चुअली अ गुड थिंग। तो कंपनी का जो ये करंट रेशियो है वो बहुत ही अच्छा इंप्रूव हो रहा है। ठीक है, अगर आपने वीडियो यहाँ तक देखा है, मतलब आपको पसंद आया है, तो गाइस लाइक कर दीजिए वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब हम चलते हैं टेक्निकल एनालिसिस की तरफ। वैसे मुझे मेरे ब्लॉग पे फीडबैक आया था कि ब्लैक बैकग्राउंड में मेरे व्यूअर्स को दिखाई नहीं देता, तो मैंने यहाँ चेंज किया है। बट पहले मैं जूम आउट करके दिखाता हूँ। ये जो आपको बड़े से डिप दिख रहे हैं, ये एक्चुअली डिप नहीं है, यहाँ कंपनी ने बोनस शेयर्स दिए हैं, तो उस वजह से कम हुआ, इनकी वैल्यू हाफ हो गई है। पहले मैं इसको एडजस्ट कर देता हूँ। ठीक, 1:1 का बोनस, और एक बार और 1:1 का बोनस दिया। तो ये देख सकते हैं कि यहाँ एक डाउनवर्ड ट्रेंड है। और साथ ही लेकिन यहाँ पे एक नीचे से अपवर्ड ट्रेंड आ रहा है, पर यहाँ ऊपर एक रेजिस्टेंस लाइन दिखती है क्लियर। तो एक चीज जो देखने लायक है वो है ये लेवल। एक बार और अच्छे से जूम कर देता हूँ ताकि दिखाई दे। तो स्टॉक ब्रदर यहाँ पे सपोर्ट है। तो एक पॉसिबिलिटी है कि यहाँ से सपोर्ट लेके स्टॉक प्राइस वापस ऊपर जाए, या अगर इसको ब्रेक करके करेगा तो नीचे जाएगा। तो ओवरऑल मुझे लगता है यहाँ एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी है। अगर यहाँ नहीं तो यहाँ सपोर्ट मिल रहा है। और साथ ही एक बार मैं इसको पूरा जूम आउट करके फिबोनाची रिट्रेसमेंट भी दिखाता हूँ। इस लेवल से अगर देखें तो यहाँ आपके लिए जूम कर देता हूँ।
ये देखिए एक फिबोनाची सपोर्ट रेजिस्टेंस यहाँ पे बना है इस लेवल पे, जहां से ऑलरेडी स्टॉक 2 3 4 और यहाँ भी 5 6 7 करीब 7 बार इसको टेस्ट कर चुका है, तो ये लेवल डेफिनेटली वैलिड है। तो अगर मुझे किसी को एडवाइस करना तो मैं कहूंगा कि यहां से जब ब्रेक हो तब बाय करें। और उसके अलावा जो फर्स्ट टारगेट आ जाता है वो है ये, और ये देखिए यहाँ भी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रेजिस्टेंस ही दिख रहा है। थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं, ये भी कितनी बार टेस्ट हुआ है। तो वैसे मैं बता दूं ये लेवल है 230 का, तो अगर ये इसको तोड़ के जाता है तो पॉसिबल है कि स्टॉक यहां तक पहुंचे। बट अगर इसको नीचे तोड़ता है तो आई थिंक इसका फर्स्ट जो सपोर्ट होना चाहिए वो यहां होगा। हम्म, तो ऐसे में अगर मुझे इस पे कोई स्ट्रेटजी बनानी हो तो मैं कहूंगा कि आप यहाँ यहाँ पे बाय करें इस लेवल पे अभी करंटली, और फिर अगर ये ऊपर तोड़ के जाता है और ये 207 तोड़ता है तो अपना और बाय करके अपना स्टेक इंक्रीज करें। बट अगर ये यहाँ से नीचे तोड़ता है तो आपका एक तो लॉस कम रहेगा और सपोर्ट यहाँ पे होगा, तो इस लेवल पे बाय करना है। अगर इस लेवल को तोड़ देता है तो इसके जस्ट नीचे अपना स्टॉप लॉस लगा दीजिए। फिलहाल चार्ट को देख के तो यही समझ में आता है कि 180 की हल्का सा नीचे स्टॉप लॉस यहाँ बाय करना है, और सेकंड बाय यहाँ पे या फिर 207 तोड़ने पे। दैट मीन आपकी बाइंग कॉस्ट जो है वो एवरेज आउट हो जाती है। अब एक बार इंडिकेटर्स देख लेते हैं। स्टोकेस्टिक जो है वो तो एक नीचे जाने का इंडिकेशन दे रहा है, बट यहाँ ये क्लोज होता हुआ दिख रहा है, तो पॉसिबल है ये यहीं से एक यूटर्न ले ले। पर उसके लिए एक बड़ी कैंडल बनाना जरूरी होगा। अगर मैं मूविंग एवरेज का रिलेशनशिप देखूं तो ये 20 डे मूविंग एवरेज, ये 50, ये 100 और ऊपर 200 है। तो 20 डे और 200 डे के बीच में स्टॉक मूव कर रहा है, और 50 और 100 डे से ऊपर, तो ये एक बुलिश है। बट ये हाँ एक बियरिश सिग्नल है, तो इस 213 को तोड़ेगा तो हो सकता है कि एक नए ट्रेंड की स्टार्ट कर दे यहाँ पे। ये बॉलिंग बैंड जो है वो कोई इंडिकेशन नहीं दे रहे हैं फिलहाल, सिर्फ 207 के आसपास कुछ ये रेजिस्टेंस दिखा रहे हैं। सरप्राइजिंगली 207 का लेवल तो यही ये भी था। और उसके अलावा जो 20 डे RSI है वो 50 के बहुत क्लोज है, बट क्योंकि 50 से ऊपर है तो एक बुलिश जोन है। MACD भी बुलिश जोन के ऊपर ही है, बट क्योंकि यहाँ MACD एक नेगेटिव क्रॉसओवर हुआ है, मैं जूम करके दिखाता हूँ, ये एक नेगेटिव क्रॉसओवर, तो ये स्लाइटली बेयरिश सिग्नल है। क्योंकि ये भी 50 के बहुत क्लोज है तो ये भी बेयरिश ही है, प्योर बेयरिश नहीं बट थोड़ा सा बेयरिश। तो ऐसे में जो एक स्ट्रेटेजी बन सकती है वो तो मैंने आपको यही बता दी है कि करंट लेवल पे बाय कीजिए, पर सिर्फ अपना पूरा कैपिटल नहीं, एक छोटा सा पोर्शन। सेकंड लेवल अगर नीचे तोड़ के जाता है बैट के सिनेरियो तो यहाँ बाय करना है। दैट मीन्स प्राइस एवरेज होकर कुछ यहाँ पे इस लेवल पे आ जाएगा। अगर यहाँ से बाउंस लेता है तो ठीक, कुछ इस लेवल पे आएगा तो आप एग्जिट कर दीजिए। दैट मीन्स आप स्टिल एक प्रॉफिट में होंगे। बट अगर इसके नीचे तोड़ के जाता है तो यहाँ अपना स्टॉप लॉस लेकर जो है इतना सा लॉस आपका रहेगा। बट अगर यहीं से ये ऊपर की तरफ जाता है
तो बाय कीजिए जब ये 207 को ब्रेक करे, दैट मीन्स आपकी एवरेज कॉस्ट कुछ यहाँ आएगी 200 से थोड़ा ऊपर। अगर यहाँ से एक फेक सिग्नल होता है और यहाँ से वापस नीचे आता है तो देन अगेन आप कुछ यहाँ पे बेच के प्रॉफिट में आ सकते हैं। अदरवाइज इसको तोड़ के अगर ऊपर जाता है तो फर्स्ट टारगेट आपका 230 रहेगा। तो अगेन इसी के साथ हम वीडियो कंक्लूड करते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए और कमेंट बॉक्स में मुझे फीडबैक दीजिए कि आप क्या आगे देखना चाहेंगे। और गाइस प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, इससे मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है कि मैं आप लोगों के लिए वीडियोस बनाता रहूं। थैंक यू।